नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जानेंगे एस्क्लेपियस वेलनेस की वैदिक एग्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग रेंज के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सॉइल कंडीशनर भूविटा। भूविटा जो बेस्ड है वो ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर बेस्ड है। ऑर्गेनिक कार्बन वैसे तो हमारी ज़मीन में पहले मौजूद था। क्योंकि जो पौधे के अपशिष्ट होते थे वो भूमि पर गिरते थे और उन्हें कोई भी मित्र कीट, मित्र जीवाणु, केंचुए वगैरह खाते थे, और जब वो मलमूत्र त्यागते थे तो ऑर्गेनिक कार्बन वहाँ से फसल को या ज़मीन को मिल जाता था। अभी वो मित्र जीवाणु लगभग ज़मीन से नील हो चुके हैं, जिसके माध्यम से वो अपशिष्ट कार्बनिक खाद में न बदलकर फंगस जैसे हानिकारक कीट को जन्म देता है। तो उस ऑर्गेनिक कार्बन के लिए भूविटा एक बहु उपयोगी प्रोडक्ट है। 4 किलो की पैकिंग में आता है, दानेदार फॉर्म में है। 1 एकड़ ज़मीन के लिए सफिशिएंट है। इसको किसी भी रासायनिक उर्वरक के साथ में प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अन्य लाभ हैं, जैसे कि ज़मीन में नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है, ज़मीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, ज़मीन को नरम, मुलायम और भुरभुरी बनाता है, जिससे जैसे कि कंदवर्गीय फसल है या जड़ वाली फसल है वो अपनी जड़ की ग्रोथ अच्छे से कर पाती है, जिससे हमें उपज में बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा भूविटा ज़मीन के पीएच लेवल को संतुलित करता है, जहां ज़मीन की भौतिक संरचना में सुधार होता है। पीएच मान जो कि 6.5 और 7.5 के बीच में होना चाहिए, जहां हमारी ज़मीन अम्लीय और क्षारीय के बीच में रहती है। अभी जो है हमारी ज़मीन का पीएच मान 8.5 से ऊपर जा चुका है, जिसके माध्यम से जड़ों में लगने वाले हानिकारक कीटों का प्रभाव बढ़ा है। तो ये कार्बनिक खाद के रूप में ज़मीन के पीएच मान को भी संतुलित करता है। कंदवर्गीय फसलों को फूलने में सहायता करता है, जड़ वाली फसल की जड़ की ग्रोथ करवाता है, और उसे ऑर्गेनिक कार्बन के माध्यम से वो प्राथमिक पोषक तत्व मिलते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एक ही मात्र माध्यम है कि बाहर से डालना पड़ता है। जो भूविटा का 4 किलो का पैक है वो आप कंदवर्गीय फसल में 1 बीघा में 1 डाल सकते हैं। एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 2 बैग। जड़ वाली फसल है तो 1 एकड़ में 1 बैग या 1 बीघा में 1 बैग सफिशिएंट है। किसी साइड एकड़ चलता है, किसी साइड बीघा चलता है। तो ये भूविटा है साथियों, 4 केजी की पैकिंग में अवेलेबल है, और बहुत शानदार ये ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड हमारा जो खाद है, ज़मीन को, ना किसी मित्र कीट को, ना प्रकृति को, ना मानव जाति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बेहतर है आप भी भूविटा का इस्तेमाल ज़रूर करें। एस्क्लेपियस का जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है साथियों वो है पीजीपीआर। पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोट करता है, जिसके अंदर राइजोबैक्टीरिया है। यह बीज के अंकुरण में भी सहायक है और सभी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी जड़ों के विकास में सहायक है, फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फूलों को झड़ने से बचाता है, जिससे अधिक फूल आते हैं और वहाँ से पैदावार में हमें वृद्धि मिलती है। दाने का चमक, वज़न, मोटाई, इसके ऊपर ये बहुत बेहतर तरीके से यहाँ से काम करता है। यह प्रोटीन, एंजाइम और एंटीबायोटिक के संश्लेषण को बढ़ाता है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से करता है, फूल झड़ने से बचते हैं, जड़ों का विकास होता है, और पौधे को वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सूक्ष्म पोषक तत्व जो फूल वाली अवस्था में उसको चाहिए, जैसे कि जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, निकिल, ये जो भी उसको सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो पीजीपीआर के माध्यम से अवेलेबल हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट, क्योंकि जड़ों के आसपास एक राइजोटोबैक्टर का आवरण होता है, जिससे पौधा सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रहण करता है। ये उस आवरण को बनाकर रखने में और राइजोटोबैक्टर के विकास में सहायक है, जिससे पौधा सूक्ष्म पोषक तत्व जमीन से ही प्राप्त कर लेता है। तो पीजीपीआर 250 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। इस 250 ml को 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका 15 लीटर का टंकी है तो उसमें आप 30 ml पीजीपीआर मिला करके डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। बात करें बीज अंकुरण या बीजोपचार की,
तो ये 250 ml 2 क्विंटल बीज के लिए सफिशेंट है। अब बीज कोई बारीक रहता है, कोई मोटा दाना रहता है, तो आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था किसान भाइयों हमारा दूसरा प्रोडक्ट PGPR। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा बेस्ट जो प्रोडक्ट है इको हरियाली, जो कि 3H और 2F फार्मूले में अवेलेबल है। 3H में आपका ह्यूमिक, ह्यूमिन, ह्यूमेट, 2F में आपका फुलविक और फुलविट एसिड आता है। मेन जो इसका काम है बीज के अंकुरण में सहायक है। इससे बीजोपचार में बहुत बेनिफिट किसानों को मिलता है। 1 क्विंटल बीज में 100 ग्राम इको हरियाली मिला करके अगर बीजों का उपचार करते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि नॉर्मल जो बीज का अंकुरण होता है उससे लगभग 10 घंटे पहले अंकुरण हो जाएगा। फंगस लगने की समस्याएं कम होगी क्योंकि ह्यूमिक एसिड गर्म रहता है, बीज के अंकुरण में सहायक है। फुलविक एसिड क्या करता है कि जो हानिकारक कीटाणुओं से बीज की रक्षा करता है, जिससे फंगस वगैरह की दिक्कत नहीं होती और बीज का अंकुरण लगभग 100% होता है। वहीं अगर ह्यूमिक फुलविक पौधे को बचपन से मिलता है तो पौधे की जड़ों में बेतहाशा वृद्धि होती है, अच्छा विकास होता है, जड़ गहराई तक जाती है और लंबी दूरी तक जाती है, जहाँ से उसको भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं। साथ ही साथ ये मित्र फंगस को भी बढ़ावा देता है। अगर मित्र फंगस ज़मीन में रहेगा तो हानिकारक फंगस के लिए हमें मार्केट से कोई भी रासायनिक प्रोडक्ट लाने की आवश्यकता शायद कम पड़ेगी। भूमि में उपस्थित जो लाभदायक जीवाणु हैं, जैसे कि केंचुए हैं, माइक्रो जीवाणु हैं, इन सभी की वृद्धि में सहायक है। आप जब इन प्रोडक्ट्स को डालेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ज़मीन में नरमाहट आई है, भुरभुरापन आया है। जो ज़मीन एक चीठी टाइप हुई थी वो कम हुई है। साथ में केंचुए भी आपको नज़र आने आपकी ज़मीन में लगेंगे। ज़मीन की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, जिससे जल्दी ज़मीन सूखेगी नहीं, पानी बहकर नहीं निकलेगा, स्टोर होगा। नमी लंबे समय तक रहने से बार बार पानी हमें डालना नहीं पड़ेगा। इको हरियाली का आधा किलो पैक 5 क्विंटल बीज के लिए पर्याप्त है। साथ ही साथ इसको हम ज़मीन में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी खाद के साथ में 1 एकड़ में आधा kg इको हरियाली मिला करके हम उसका बुरकाव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्प्रे की बात करें तो 2 से 5 ग्राम इको हरियाली प्रति लीटर पानी के साथ में मिलाकर इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। अभी जैसे कि सोयाबीन का सीज़न आएगा तो जो ट्रैक्टर की बड़ी टंकी रहती है उस पूरी टंकी में आप 1 इको हरियाली डाल करके 5 से 7 बीघा में इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम ड्रिप इरिगेशन में भी, ड्रिंचिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 100% घुलनशील है तो इसको ड्रिप इरिगेशन में भी चलाया जा सकता है। बेनिफिट ये बीज अंकुरण के अलावा अगर पौधे की ग्रोथ कम हो रही है या नहीं हो रही है, आप इसका स्प्रे कर दीजिए, 8 से 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फसलें अगर पीली पड़ी है तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए, 8 से 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फसल की हाइट छोटी बड़ी है, आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फूल कम आ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो लास्ट बेनिफिट है, जब लास्ट फसल पकती है तो फसल के अच्छे वेट के लिए, अच्छी चमक के लिए किसी भी प्रकार का फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पर भी आप इको हरियाली इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया बेनिफिट वहाँ से ले सकते हैं। तो ये था साथियों हमारा इको हरियाली 3H और 2F फार्मूले में ह्यूमिक प्लस फुलविक का कॉम्बिनेशन है। ह्यूमिक एसिड पहले गोबर की खाद से मिल जाया करता था, लेकिन अभी गोबर की खाद उतनी अवेलेबल नहीं है। इसके कारण हर एक टॉनिक, हर एक फर्टिलाइज़र में ह्यूमिक एसिड को कंपनियां प्रमोट कर रही है। कारण क्या रहा कि हम ह्यूमिक एसिड की जो निर्भरता है हमारी सिर्फ बाहर से हो चुकी है। पहले ये चीज़ें हम घर पर ही बनाया करते थे, मवेशी वगैरह रखते थे, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है। तो ये था साथियों हमारा इको हरियाली जो आधा kg की पैकिंग में आता है। स्प्रे की बात करें तो 5 से 7 बीघा में इसका स्प्रे कर सकते हैं। ज़मीन में बुरकाव की बात करें तो 1 एकड़ के लिए सफिशेंट है। कंद वर्गीय फसल में आप इसको 1 बीघा में 1, और अगर एकड़ की बात करें तो आप 1 नॉर्मल ज़मीन में डाल सकते हैं, बाकी इसको आधा आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये था हमारा इको हरियाली। लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट है एग्रो 90, जो कि हमारा नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है। नॉन आयोनिक मतलब किसी भी प्रोडक्ट के साथ में इसको मिला करके यूज़ किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा।
एग्रो 90 जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्प्रेडर भी है, एक्टिवेटर भी है और साथ ही साथ इसके अंदर सिलिकॉन भी है। स्प्रेडर से आप समझ सकते हैं कि जब ये पानी के साथ में मिलता है तो पानी का एक गुण होता है जो उसको बांध के रखता है, सरफेस यानी कि सतही तनाव। जब पानी कहीं भी गिरता है तो वो सरफेस उसको बांध के रखता है, बूंद ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। जब हम एग्रो 90 का यूज़ करेंगे तो एग्रो 90 पानी को 40% और पतला करता है। जब पानी कहीं भी ज़मीन पे या पौधे की पत्ती पे या टहनी पे गिरता है तो तुरंत स्प्रेड होकर फैलता है। जितनी उसकी क्षमता है उतना पानी वहाँ से फैलेगा और पत्ती के रोम छिद्र में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे होगा क्या, हम कोई सा भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, कीटनाशक यूज़ करते हैं तो वो लगभग 100% कार्यरत रहता है। साथ ही साथ ये एक प्रकार का एक्टिवेटर है। हमारी ज़मीन में कोई सा भी एंजाइम या कोई सा भी खाद निष्क्रिय अवस्था में सालों से पड़ा हुआ है, उसको एक्टिव करेगा और पौधे को प्राप्त करवाएगा। कोई खाद अगर अघुलनशील अवस्था में है तो उसको घुलनशील फॉर्म में करके पौधे को प्राप्त करवाएगा। तो ये एक प्रकार का एक्टिवेटर भी है। साथ ही साथ इसके अंदर सिलिकॉन है। पौधा जब बड़ा होता है तो सिलिकॉन की कमी से तना कमज़ोर होता है। सिलिकॉन एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और यहाँ से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेहतर करता है, जिससे पौधे में ग्रीननेस आती है और उसका जो तना है वो ठोस बनता है। तो ये सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है। तो ये 3 से 4 काम किसानों के लिए करता है। साथ में स्प्रे उपकरण को साफ भी रखता है, पाउडर फैलाने में भी काम आता है। उगी हुई और पकी हुई फसल पे इसका इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ ये पानी की भी कुछ हद तक पूर्ति करता है, क्योंकि ये भी लंबे समय तक नमी को बरकरार रखने में काम करता है एग्रो 90। तो ये थे किसान भाइयों हमारे AWPL के वैदिक एग्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 प्रोडक्ट। और 4 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से उसको यूज़ कीजिए, उसका बेनिफिट लीजिए और भी किसानों को इसको सजेस्ट कीजिए। क्योंकि किसान खेती तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं लाभ का धंधा कम है। क्यों? क्योंकि लगभग सारा ही खर्च हमें बाहर से करना पड़ रहा है। जो भी केमिकल, रासायनिक फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सारा हमें जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सारे हमें बाहर से डालना पड़ता है। इसके कारण क्या है कि खेती में खर्च अधिक हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है और उपज में घटोतरी हो रही है और कहीं ना कहीं ज़मीन भी कठोर हो रही है, बंजरता की तरफ बढ़ रही है। तो उसके निदान के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना पड़ेगा। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद।